नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हवाई सुविधा के साथ ही परेशानी भी, फिर छूटा यात्रियों का सामान। नीट परिणामों का विरोध शुरू, एनएसयूआई उतरे समर्थन में। पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। प्री मानसून की बारिश से तापमान नम, गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। अब हवाई यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। बस्तर से बिलासपुर, दिल्ली और जबलपुर का सफर आसान हो जाएगा। जगदलपुर, बिलासपुर और दिल्ली के लिए शुक्रवार से फ्लाइट शुरू हो गई है। इस रूट पर एलायंस एयर फ्लाइट सेवा उपलब्ध कराएगी। फ्लाइट सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी, जिसमें सोमवार और शुक्रवार को दिल्ली, जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, दिल्ली की रूट पर चलेगी, जबकि बुधवार को दिल्ली, बिलासपुर, जगदलपुर, जबलपुर, दिल्ली रूट पर चलेगी। इसका सीधा फायदा बस्तर के यात्रियों को मिलेगा। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के डायरेक्टर विदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले 3 जून को फ्लाइट शुरू की जानी थी, लेकिन समय और तारीख बदलकर 7 जून से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ दिनों के अंदर अन्य रूट पर भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिसकी प्लानिंग लगभग पूरी कर ली गई है। जगदलपुर से बिलासपुर के लिए फ्लाइट शुरू होने से इसका सीधा फायदा वकील और स्टूडेंट्स को मिलेगा। हाईकोर्ट के काम से जाने वाले लोग अब सीधे 1 से 1.5 घंटे में बिलासपुर पहुंच जाएंगे। अभी सड़क मार्ग से लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं। इसी तरह बिलासपुर में एजुकेशन के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इसका सीधा फायदा होगा। दिल्ली की फ्लाइट यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई, लेकिन विमान से नीचे उतरने पर 25 यात्रियों को पता चला कि उनका सामान अधिक लोड होने के कारण बिलासपुर एयरपोर्ट में छोड़ दिया गया है। इसमें कई यात्रियों को आगे की यात्रा करनी थी, इसलिए यात्री जमकर भड़के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 12 दिन पहले भी दिल्ली से बिलासपुर आने वाले यात्रियों का सामान दिल्ली में बिना उनकी जानकारी के उतार दिया गया था। उसको लेकर यात्रियों ने एयरपोर्ट में जमकर हंगामा किया था, जिसमें 3 दिन के बाद उनका सामान मिला था। एलायंस एयर कंपनी द्वारा हवाई सेवा के नाम पर लोगों के साथ जमकर मजाक कर रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1500 मीटर है, जो तापमान में अधिक होने के कारण विमान लोड नहीं ले पाती, इसलिए 72 सीटर विमान उड़ान नहीं भर पाता। इसलिए स्थानीय एयरपोर्ट में कई बार 4-5 यात्रियों को जबरिया फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया था। वहीं शनिवार को दिल्ली जाने वाले 25 यात्रियों का सामान बिना उनकी जानकारी फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। एयरलाइंस एयर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रभार में कार्यरत जॉइंट डायरेक्टर के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। तत्कालीन जेडी जेपी आर्या के प्रभार के दौरान नियम विरुद्ध काम करने की शिकायत संघ ने संचालनालय में की है। इस दौरान संघ ने शिकायत में बताया कि प्रभार में कार्यरत जेडी बिलासपुर, जिन्हें शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है, द्वारा चालू कार्य प्रभार में कार्यरत जेडी बिलासपुर, जिन्हें शासन द्वारा वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है, इसके बावजूद सारे नियम को ताक में रखकर उन्होंने एएनएम का प्रमोशन किया गया। साथ ही 5 कनिष्ठ सहायक ग्रेड 3 को सहायक ग्रेड 2 में पदोन्नत किया गया। सीधी भर्ती के विभिन्न पद जैसे रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक अधिकारी, ओटी टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, साइकेट्रिक नर्स की प्रतीक्षा सूची जारी किया गया। वहीं बिना अधिकार के निलंबित कर्मचारी को आरोप पत्र, अभिकथन पत्र जारी किया गया। 8 से 10 अधिकारी कर्मचारियों को संलग्नीकरण किया गया। इससे पूरे मामले में संघ ने प्रमाणित दस्तावेजों के साथ अपर मुख्य सचिव, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं को शिकायत पत्र प्रस्तुत कर चालू कार्य प्रभार में बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी के जेडी को तत्काल पद से हटाते हुए इनके पूरे कार्यकाल में किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कमेटी से जांच कराने की मांग की गई। नीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब उसके नतीजों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें कई विसंगतियों का हवाला देकर परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में भी एनएसयूआई ने छात्रों का समर्थन करते हुए विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी, जहाँ उन्होंने कहा कि हम एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा को रद्द करने या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कमेटी बनाकर जांच की मांग करते हैं, जिसे लेकर पहले जिला कलेक्टर के माध्यम ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने परिणाम आए नतीजों को लेकर सभी स्तरों पर विरोध के साथ ही छात्रों के संघर्ष करने की जानकारी दी है। पात्रता प्रवेश परीक्षा ये देश का महत्वपूर्ण विषय में से एक होता है, मेडिकल लाइन होती है। आज पूरे देश में आप देखेंगे 4 तारीख को
परीक्षा परिणाम घोषित हुई है, जो कि परीक्षा परिणाम आनी थी 14 से 17 तारीख के बीच। ये असंभव है और ये इस परीक्षा परिणाम से देश के समस्त नीट के जो छात्र हैं वो सतर्क हैं। वो बच्चे खुद घबराए हुए हैं कि ये परिणाम से उनका भविष्य तो अंधकार में है ही। मैं आपको इसमें 5 ऐसी पॉइंट बताता हूँ जो हमें इस ओर आकर्षित कर रहा है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। जैसे कि सबसे पहली बात, परीक्षा पहले लेती थी आज से 2013-14 तक सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, लेकिन अब क्या हो रहा है उसमें परीक्षा कौन ले रहे हैं? एक प्राइवेट एजेंसी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अपने आप में उसने सबूत पेश कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी तरीके से नकली डॉक्टर बनाने की कंपनियां, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बनाने का काम एनटीए लगातार कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 720 अंक हैं, उससे भी बड़ा गंभीर विषय मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात, इस परीक्षा में 720 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न होते हैं, तो 720 में अगर एक प्रश्न गलत होता है जिसमें माइनस मार्किंग करके 1 नंबर, तो 5 नंबर कटेगा। 715 आना चाहिए, 710 आना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा में ऐसे भी 2 रिजल्ट आ गए हैं जो एक तो नंबर आ गया 718, एक तो आ गया 719। उसी में ही सुबोध जी ने बयान दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा छात्रों के लिए हम जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और लगातार हर मुद्दों में, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार न रहे, सरकार को भी संज्ञान में दिलाने का काम करती थी। ऑपरेशन चेतना के तहत प्रथम चरण यात्रा जागरूकता कार्यक्रम का समापन कर दिया गया है। इसके तहत यात्रा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का 1 सप्ताह के बाद समापन किया गया। इस दौरान पिलासागुड़ी में समापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बिलासपुर अधीक्षक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया जिन्होंने यातायात चेतना जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें विभिन्न एनजीओ, वेलफेयर सोसाइटी, अलग अलग संगठन का धन्यवाद ज्ञापित किया गया जिन्होंने इस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। साथ ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी के दीदी का भी सम्मान किया गया। वहीं जल्दी दूसरा चरण भी शुरू होगा। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। लूटपाट के दौरान पुलिस को देखकर भागने वाले आरोपी के दुर्घटना में मौत के मामले में शनिश्चरी बाजार के फल व्यापारियों ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं पुलिस और अब जांच में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। दरअसल मामले की जानकारी देते हुए कोनी सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि बीती रात कोनी थाना क्षेत्र में रोशन ध्रुव और किशन गोस्वामी द्वारा रास्ते में ट्रक ड्राइवरों को टॉर्च दिखाकर रोका जा रहा था और उनसे लूटपाट की जा रही थी। इस दौरान कोनी पुलिस पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन रोशन ध्रुव पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया, जिसके पास सुबह उसकी लाश पास के खेत में मिली। वहीं दूसरे पर आरोपी किशन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां शनिश्चरी बाजार में फल का व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में लापरवाही बरतने की बात की गई है। कल रात को यहाँ पे जो ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे लूट का प्रयत्न हुआ था और मौके पे तत्काल जो थाना कोनी का पेट्रोलिंग है वो यहाँ पहुँच गया, आरक्षक जो है, और 2 लोगों को पकड़ा था। एक जो व्यक्ति है उसने हाथ छुड़ा के खेत की तरफ भाग गया और अभी सुबह जब फर्स्ट लाइट हुआ तब जाके देखे तो अंदर वो मृत पड़ा था। उसमें अभी मर्ग पंचनामा और जांच की जा रही है। प्रथम द्वितीय क्या देखा जा रहा है सर इसमें? वही देख रहे हैं, उसका पीएम रिपोर्ट के लिए भेज रहे हैं उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बता 10-10:30 बजे आए हैं घर मार्केट से, उसके बाद वो गाड़ी ले गए, फिर इधर आए हैं और लूट का वारदात दे रहा है, लेकिन लूट नहीं है, उसका चोट है, उसको मारे गए। क्या हुआ था घटना कल? क्या हुआ था कल? हम लोग बता रहे हैं कि लूट कर रहे थे ऐसे करके, लेकिन लूट का घटना नहीं है, इसको मारे गए। क्या नाम है जिसका जो खत्म हो? रोशन ध्रुव, कहाँ का रहने वाला है ये? अशोक नगर। कितने उम्र होगा? 23 साल शायद, 23। तो ये कितने बजे निकले थे घर से आप लोग? मेरे घर से 10:30 बजे निकले, 10:30 बजे। समय और वेकेशन खत्म होने के बाद अब हाईकोर्ट में सोमवार से सभी बेंच नियमित रूप से सुनवाई के लिए शुरू हो जाएंगे। इसके लिए रोस्टर भी जारी हो गया है। 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंचों में सुनवाई की जाएगी। इनमें 4 स्पेशल बेंच है। हाईकोर्ट में मई के तीसरे सप्ताह से समर वेकेशन शुरू हो गया था। लगातार 4 सप्ताह तक यहाँ अवकाश रहा। इस दौरान हर सप्ताह अलग से वेकेशन जजों को अलग अलग बेंचों के तौर पर निर्धारित किया गया था। सोमवार और शुक्रवार को वेकेशन बेंच में जरूरी मामलों की सुनवाई की जाती थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर इस बार सिंगल बेंच के अलावा डिवीजन बेंच की व्यवस्था भी अवकाश में रखी गई थी। अब करीब 1 माह के अवकाश के बाद सोमवार 10 जून से हाईकोर्ट में नियमित काम का शुरू हो जा रहा है। चीफ जस्टिस की फर्स्ट डिवीजन बेंच समेत कुल 3 डिवीजन बेंचों में नियमित सुनवाई की जा रही है। इनमें से पहले स्पेशल बेंच में स्वयं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा सुनवाई करेंगे। इसके अलावा 3 और स्पेशल बेंच भी रखी गई है। इधर सुने मकान का ताला तोड़कर बर्तन, कपड़े और जेवर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पचमढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से पुलिस ने सिल्वर और स्टील के बर्तन, एक इलेक्ट्रिक उपकरण, साड़ी, सोने चांदी का आभूषण सहित करीब 20,000 का सामान जब्त किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटमीडी निवासी पुरुषोत्तम तोंदरे ने पचमढ़ी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई कि उनके मकान में ताला लगाकर वे अपने परिवार के साथ बेंगलुरु गए हुए थे और घर में रिश्तेदार की मृत्यु की खबर पाकर वे वापस 6 जून को जब लौटे तो उनके मकान का ताला टूटा हुआ था। जहां इस मामले में पुलिस ने मनोज बंजारे, राजकुमार, छोटू लाल को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए सामान को जब्त कर जेल दाखिल कर दिया है। तारबहार स्थित नगीना मस्जिद के हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के याद में शुक्रवार को आम लंगर का आयोजन किया गया था। इंतजामिया कमेटी के द्वारा इस आम लंगर को हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के 22वीं बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस आम लंगर में राहगीर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने लंगर में शरीक हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने बताया कि हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के बरसी के दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ी जाती है, जिसके बाद आम लंगर तारबहार स्थित नगीना मस्जिद में रखा जाता है, जिसमें हर समाज के लोग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि हाजी मोहम्मद शरीफ साहब ने सभी समाज के साथ आपसी भाईचारा स्थापित किया था, जिस वजह से ही आज भी उनके बरसी में शहर के हर वर्ग के लोग शरीक होने आते हैं। ये जो आम लंगर का इंतज़ाम किया गया है, ये नगीना मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी जो है, मस्जिद कमेटी और मदरसा कमेटी, ये इसके सभी लोग मिलके और मोहल्ले के हमारे जो वासी हैं सब लोग मिल करके हमारे जो पुराने इमाम साहब थे, बुजुर्ग इमाम साहब जिन्हें बोला जाता था हाजी मोहम्मद शरीफ साहब की इसाले सवाब के लिए, तो उनके नाम से ये हम लोग इसाले सवाब के लिए उनके बुजुर्ग वाले हाफिज़ साहब थे। आज उनका 22वां बरसी है
और सभी मोहल्ले वाले मिलजुल के हम लोग बरसी करते हैं। सबसे पहले तो असर के समय हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ उनकी फातिया होती है कब्रिस्तान में। उसके बाद मगरिब में हम यहाँ हुजरे में उनकी फातिया कराते हैं जहाँ वो रहते थे। उसके बाद आम लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, शहर के सभी मस्जिदों में ऐलान किया जाता है। शनिवार को दिन में तेज धूप निकलने के बाद आसमान पर बादल छाए और शाम को शहर और आसपास के इलाके में झमाझम बारिश शुरू हो गया। लगभग 1 घंटे की बारिश और शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। बारिश शुरू होने से शहर में हड़कंप मच गया। लोग देखते हुए भीगते हुए आना जाना करते हुए नजर आए। भीषण गर्मी के बाद प्री मानसून और दस्तक से तापमान तेजी से गिरा और मौसम सुहाना हो गया। इस साल गर्मी ने अब तक तीखे तेवर दिखाए। सबसे अधिक गर्मी जून के पहले सप्ताह में पड़ी है। नौतप्पा के तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। औसत तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही रहा। आमतौर पर नौतप्पा में बारिश हो जाती है, परंतु इस साल बारिश तो दूर, बूंदाबांदी भी नहीं हुई। पूरे 9 दिन लू का कहर जारी रहा। वहीं गर्मी को देखते हुए लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, जहां बारिश ने दस्तक देते हुए निश्चित ही तापमान में गिरावट ला दी है, मगर लोगों को अब उमस ने हलाकान कर रखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।